Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the circuit shown in figure, E, F, G and H are cells of EMF 2, 1, 3 and 1 volts and their internal resistance are 2, 1, 3 and 1 ohm respectively. Calculate the potential difference between B and D is given by 13 minus N divided by 13 volt. Then value of N will be. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि हमें सेल्स दिए हैं ई एफ जी एंड एच। हमें बी एंड डी के बीच में जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 13 माइनस एन डिवाइडेड बाई 13। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा वो देखते हैं। की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो है किरचॉफ वोल्टेज लो। किरचॉफ वोल्टेज लो। किरचॉफ वोल्टेज लो क्या होता है कि इसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है। अगर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो सिग्मा बी विच इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल वोल्टेजेस का जो सम होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है कि ये जो ई है इसकी वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम एंड जो हमारा एफ है इसकी ईएमएफ है 1 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड जी का जो ईएमएफ है वो हमारे पास गिवन है 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम एंड एच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड जो ईएमएफ है ये हमारे पास है गया 1 वोल्ट एंड 1 ओम। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अगर मैं शो करूं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, जो हमारा सेल जी है इससे करंट फ्लो हो रही है आई। ये यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है एंड जो ई सेल है इसके अंदर कुछ करंट चली जाती है जिसको मैं बोल देता हूं I1। I1 में करंट कहां चली गई ई सेल में। तो 2 ओम रेजिस्टर है इसके अंदर कितनी करंट आएगी, ये करंट आएगी मेरे पास I माइनस I1। ये मेरे पास क्या आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट एंड एफ के अंदर करंट कितनी आने वाली है, ये मेरे पास आएगी I1 एंड वापस जी के अंदर करंट कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी करंट आई। अब अगर मैं अप्लाई करूं केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ बाय अप्लाइंग केवीएल इन कौन से लूप में अप्लाई करें हम, बी ए डी बी इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं एंड हमारी जो मूवमेंट होगी वो किस प्रकार से है, मूवमेंट हमारी कुछ इस प्रकार से है। तो अगर इसके अंदर केवीएल अप्लाई किया, मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट यानी कि सेल ई से स्टार्ट करूं मैं, सेल ई से। तो ईएमएफ ऑफ ई माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, करंट जा रही है I1 एंड इसे आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ईएमएफ ऑफ एफ एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम एंड इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये हमारे पास हो रही है I1 एंड इससे आगे जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये प्लस रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I माइनस I1 विच इज इक्वल टू 0। अब जहां पे मैंने ईएमएफ को लिया है पॉजिटिव वहां पे क्या है पोटेंशियल में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे मैंने 2 के आगे माइनस लिया है तो ये यहाँ पे पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे जो 2 ओम रजिस्टर था इसके लिए मैंने प्लस दिया है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ईएमएफ ऑफ ई सेल ये मेरे पास कितना है 2 वोल्ट माइनस 2I1 माइनस एफ सेल का जो मेरे पास ईएमएफ है ये 1 वोल्ट माइनस I1 प्लस
2i माइनस 2i1 ये 0 के इक्वल। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 5i1 प्लस 2i विच इज इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 5i1 माइनस 2i। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेता हूं। ये मेरी क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट। 1 विच इज इक्वल टू 5i1 माइनस 2i एंड सेम इसी तरह से हम केवीएल अप्लाई करेंगे बी डी सी बी लूप में बाय अप्लाइंग केवीएल इन बी डी सी बी लूप। इसके अंदर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, मूवमेंट होगी कुछ इस प्रकार से। तो इसके अंदर केवीएल अप्लाई करते हैं। मैं पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 2 ओम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करूंगा तो -2। इसके अंदर करंट फ्लो कितनी हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I माइनस I1। ये मेरे पास इसके अंदर करंट है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा सेल जी की तरफ। ये मेरे पास आ जाएगा +3 वोल्ट सेल जी की तरफ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ईएमएफ ऑफ जी एंड उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है -3 एंड करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सेल एच सेल का मेरे पास पोटेंशियल कितना है -EH एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम एंड करंट कितनी फ्लो हो रही है I विच इज इक्वल टू 0। अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाए EG एंड EH को मैं साइड में लिख लेता हूँ, EG माइनस EH। अब इसको सोल्व करूं तो ये 2i माइनस 2i1, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2i1 माइनस 3i एंड माइनस i विच इज इक्वल टू 0। एंड इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो EG की वैल्यू हमारे पास कितनी है, EG की वैल्यू हमारे पास है 3 वोल्ट एंड EH की वैल्यू हमारे पास है 1 वोल्ट। 3 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट माइनस 2i प्लस 2i1 माइनस 3i माइनस i विच इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2 माइनस 6i प्लस 2i1 विच इज इक्वल टू 0 एंड फर्दर इसको सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 6i, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ 6 को, 2 विच इज इक्वल टू 6i माइनस 2i1। ये मैं इक्वेशन सेकेंड इसको नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा वो देखते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 1 विच इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 5i1 माइनस 2i एंड इक्वेशन सेकेंड मेरे पास क्या है, इक्वेशन सेकेंड है मेरे पास 2 विच इज इक्वल टू 6i माइनस 2i1। ये दोनों इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई विद 2 से एंड इक्वेशन सेकेंड को मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई विद 5 से। तो ये मेरे पास होगा 2 विच इज इक्वल टू 10i1 माइनस 4i एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या होगी 10 विच इज इक्वल टू 30i माइनस 10i1। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे अगर मैं सेकेंड लिखूं 10 विच इज इक्वल टू 30i माइनस 10i1।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सिनेरियो कुछ इस प्रकार से होगा कि 12 एंड ये 10i1 से 10i1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 26i। यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26/12 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू है i की। i की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अगर इसको फर्दर सोल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगी i की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 12/26 आएगी। ये थोड़ा गलत लिख दिया, 12/26, 12/26 आएगी। तो अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी 6/13 एम्पियर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, i की। अब i की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, i1 की। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू 5i माइनस 2i1, 5i1 माइनस 2i। अगर इसके अंदर i की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास i1 की वैल्यू कितनी आएगी, i1 की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करने पर, ये हमारे पास आएगी 5/13 एम्पियर, 5/13 एम्पियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, i1 की। एंड इसी तरह से हमारे पास i माइनस i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू हमारे पास क्या है, i की वैल्यू है हमारे पास 6/13 एंड i1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 5/13। तो इसको सोल्व करेंगे तो i माइनस i1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 1/13 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गई, 1/13 एम्पियर। तो यहाँ से अगर देखें तो i की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/13 एंड i1 की 5/13 एंड i की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/13 एम्पियर। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बी एंड डी के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा है i माइनस i1 जिसकी वैल्यू है 1/13 एम्पियर एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो ओम्स लॉ से यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि बी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के बीच में हमें फाइंड करना है। अगर मैं इसको शो कर दूं v से, वी बी माइनस वी डी से शो करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी i इंटू आर के इंटू एंड i की वैल्यू मेरे पास क्या है i माइनस i1 जिसकी वैल्यू है 1/13 एंड r मेरे पास क्या है 2 ओम। तो ये v b एंड d के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 2/13 वोल्ट। 2/13 वोल्ट क्या आ जाएगा, बी एंड डी के बीच में आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है कि वी बी माइनस वी डी ये किसके इक्वल है 13 माइनस एन डिवाइडेड बाई 13 एंड हमने क्या फाइंड आउट किया है कि बी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 2/13 वोल्ट। अगर यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11। सो n is equal to 11 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.